हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय कैथल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग फिर देखते हैं 50 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही थी। यूपी पुलिस, यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, ऑल इंडिया टीचर्स एग्जाम के लिए हो या कोई भी एग्जाम के लिए हो, सभी के लिए सफिशिएंट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है निम्न में से कौन जलवायु नियंत्रक नहीं है? निम्न में से कौन जलवायु नियंत्रक नहीं है? तो जैव विविधता जलवायु नियंत्रक नहीं, बाकी अक्षांश, ऊंचाई और पवन जलवायु नियंत्रक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहे पौधों को कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो कितने होती है? लगभग 16 प्रकार के, ठीक, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश मुख्य हैं, जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक और पोषक तत्व, जबकि लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, बोरान तथा क्लोरीन सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ये सभी मिला के 16 बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा कौन एक कथन सही है? कह रहा जापान अपने सूती वस्त्र उद्योग हेतु कपास का आयात नहीं करता। गलत, क्योंकि आयात करता है। जापान के पश्चिमी तट पर जाड़े में वर्षा होती है। बिल्कुल सही। जापान के होगाटा द्वीप में मछली पकड़ने का उद्यम सबसे अधिक विकसित है। नहीं। जापान की 3/4 जनसंख्या प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में लगी। नहीं। तो हमारा दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कथन कारण का है। कह रहा है पहला, वन विनाश से मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि तीव्र मृदा अपरदन द्वारा नदियों में बाढ़ भी आती है। दोनों सही है, यार व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा कोपेन ने हेक्सोथर्म का प्रयोग किस जलवायु प्रदेश हेतु किया था? तो हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश हेतु किया था। ठीक, और इन्होंने कब किया था? लगभग 1900 के आसपास किया था। जबकि हेक्सोथर्म का अर्थ भी होता है टुंड्रा प्रदेश हेतु। ठीक, ये निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यहाँ देश दिया है और यहाँ पे स्थानांतरित कृषि का नाम, तो रेडेसिया मिल्पा, मेरे ख्याल से यही गलत होना चाहिए। जैसे रोडेसिया असुमेलित, ब्राजील में रोका, इंडोनेशिया में टाबी और सूडान में नगासू। जबकि इंडोनेशिया में टाबी नहीं है, ये है, यहाँ पे होती है लदांग। ठीक, तो हमारे ये ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे सर्वाधिक एल्बिडो परावर्तित सूर्य तप होता है। तो किससे होता है? हिमाच्छादित सतह से। ठीक, यानी बर्फ की जो चिकनी सतह होती है उसे सफेद चादर। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे सर्वाधिक एल्बिडो होता है। तो ये कर चुके हैं, हिमाच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 10, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेट धाराओं के लिए सही नहीं है? तो ग्रीष्मकाल की अपेक्षा शीतकाल में जेट धाराएं अधिक तीव्र गति से चलती हैं। नहीं, ग्रीष्मकाल में अधिक चलती हैं, तो यही सही नहीं है, बाकी सारे कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 मिलान करने के लिए है, तो मिलान करते हैं। खमसिन ये होता है उत्तरी मिस्र में। खमसिन क्या है? उत्तरी मिस्र में। और हरमट्टम की बात करें तो ये उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक, मिस्ट्रल की बात करें तो ये दक्षिणी अमेरिका में है और चिनिक उत्तरी अमेरिका में है। ठीक, इस हिसाब से हमारा चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सापेक्ष आर्द्रता भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों की ओर कम होती है। बिल्कुल सही।
निरपेक्ष आर्द्रता के वितरण में जल, स्थल व मौसम का प्रभाव अधिक पड़ता। सही है। निरपेक्ष आर्द्रता शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तथा रात की अपेक्षा दिन में अधिक नहीं होती, यही गलत है। हमारे यही सही हो जाएगा। महासागरों से दूरी बढ़ने के साथ साथ ही निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है तारिम बेसिन में निम्नलिखित में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। तारिम बेसिन कहाँ है? चीन। क्वेश्चन नंबर 14 रूस में कृषि फार्मों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो ये कोल खोज के नाम से जाना जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला 15 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कुल जनसंख्या एवं कृषि क्षेत्र का अनुपात प्रदर्शित करता है। तो कौन सा करता है? तो ये करता है कायिक घनत्व। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जल के घनत्व में अंतर के कारण अभी भी धाराएं गतिमान हो सकती हैं, इन्हें क्या कहते हैं। तो इन्हें कहते हैं थर्मोक्लाइन धाराएं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग लगभग निर्जन है। ये हो जाएगा लगभग 66% भाग। यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन 4 लगभग 66% भाग निर्जन है, यानी वहाँ कोई निवास नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मरुस्थल के पशु जैसे ऊंट तथा शेर का रंग कैसा होता है। ऊंट तथा शेर का रंग कैसा होता है मरुस्थल के। ठीक। तो ये कैसा होता है? प्रकाश जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है उष्णकटिबंधीय वन को भारत में क्या कहते हैं। तो तराई क्षेत्र में जो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कैलिफोर्निया के मरुस्थल में शीतकालीन गर्म शुष्क पवन को क्या कहते हैं। तो ये सांता आना कहते हैं इसको। ठीक। कैलिफोर्निया कहाँ पे है? यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्रत्येक 100 मीटर की ऊंचाई पर तापमान का सामान्य ह्रास दर कितना होता है। तो कितना होगा? 0.65 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है डोलड्रम की दाब पेटी में पाया जाता है। तो विषुवत रेखीय निम्नदाब क्षेत्र डोलड्रम वाला क्षेत्र कहलाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है पछुआ पवनें दोनों गोलार्धों में किन अक्षांशों में के बीच चलती हैं। तो ये हो जाएगा 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में चलती है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा विभिन्न गुणों वाली वायु राशियों के मध्य की संपर्क रेखा कहलाती है। तो ये कहलाती है वत्ताग्र। विभिन्न गुणों यानी कि एक ठंडी और एक गर्म। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है नमी की वह मात्रा जो तरल एवं ठोस जल के वाष्पन तथा पेड़ों के वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल को प्राप्त होती है क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। वाष्प और वाष्पोत्सर्जन दोनों। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्न में से कौन सा महासागर प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है, यानी सिकुड़ता जा रहा है। तो प्रशांत महासागर। क्यों? क्योंकि आंध्र महासागर में बीच में जो मध्य अटलांटिक है वहाँ पे प्लेटें खिसक रही हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं और तभी प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून अधोलिखित किस एक कारक से प्रभावित नहीं होता है। तो अंतर उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र के फैलाव और सिकुड़ाव से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है पोल्डर मैदान पाए जाते हैं। तो ये नीदरलैंड में पाए जाते हैं। ठीक। पोल्डर मैदान बेसिकली जो हिमानी नदी होती है, हिमानी नदी के द्वारा बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से मृदा संरक्षण हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए?
सभी करना चाहिए। उर्वरता बढ़ाना, मृदा अपरदन रोकना, फसलों में हेर फेर करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये मिलान करने के लिए है। मिलान कह रहे हैं जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको क्रम से लगाना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के समुद्र तट की ओर अग्रसर होने पर निम्न वायुदाब मंडलीय घटनाएं घटती हैं। तो पहले क्या, काले बादल के साथ वायुदाब गिरता है, फिर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, फिर लास्ट शांत एवं खुला आकाश होता है। तो 2, 1, 3 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है महासागरीय जल में लवणता अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 32, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक फार्मिंग से आशय कृषि के साथ साथ फल एवं सब्जियों के उत्पादन किया जाता है, यही सही है। कपास उत्पादन नहीं किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ट्रक फार्मिंग पशु दुग्ध नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका ट्रक फार्मिंग मक्का नहीं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है चीन में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत भाग निवासित हैं? तो ये हो जाएगा 18.5%। क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है कृषि योग्य उर्वरक मृदा किस प्रकार का संसाधन है? ये सामान्य सुलभ है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है ध्रुवीय क्षेत्र तथा उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो कहाँ सम्मिलित हैं ये? संसाधनों के अल्प उच्च विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, क्या संसाधन संरक्षण से आशय है? क्या हो जाएगा? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है किस उद्योग को 3 प्रकार के कच्चे माल अर्थात गैसीय, तरल एवं ठोस की आवश्यकता होती है? तो क्या हो जाएगा? रसायन के लिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है गोर्गी कहा जाता है। तो रूसी डिट्राइट को गोर्गी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अभ्रक का प्रकार है? तो ये हो जाएगा बायोटाइट अभ्रक का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है अल नीनो क्या है? तो अल नीनो पेरू के पश्चिमी तट पर प्रवाहित उष्ण जलधारा है। ठीक। पेरू कहाँ पे? पश्चिमी महासागर के पूर्वी क्षेत्र में, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। क्वेश्चन नंबर 42, कथन और कारण का है। ठीक। कह रहा है हिमालय शीत ऋतु में उत्तर की ओर आने वाली ठंडी पवनों से भारत की रक्षा करता है। बिल्कुल सही, क्योंकि हिमालय विश्व के सर्वोच्च एवं तृतीय युग में निर्मित वलित पर्वत श्रेणी। दोनों सही, AR की व्याख्या भी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है निम्नलिखित में से किस सागर में गहराई पर अधिक तापमान पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? लाल सागर में। क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा प्रवाल भित्तियों का अवतरण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया? डार्विन महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दोलन सिद्धांत भी कहा जाता है? तो यह हो जाएगा हैरिस स्थिर और तरंग सिद्धांत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है सागर में भूकंपीय लहरें किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये हो जाएगा सुनामी के नाम से जानी जाती है। और सुनामी कैसा शब्द है? ये है जापानी शब्द। जापानी शब्द।
क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो किसकी होती है? सोडियम क्लोराइड की। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है भारत में पहली टेलीफोन सेवा प्रारंभ हुई थी, कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? तो कलकत्ता में प्रारंभ हुई थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है निम्नलिखित में से सही युग्म अभिज्ञातित कीजिए। ठीक। तो क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व में 1952 नहीं, ये भारतीय जीवन बीमा निगम 1956। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट कह रहा है गंगा के मैदानी भाग में पुरातन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? बांगर मृदा। बस यहीं तक रखते हैं दोस्तों। सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।